नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे को लेकर खूब चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में हो रही है। कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर कभी बैठ रहे हैं कि निशांत को पार्टी की ज़रूरत है, पार्टी में शामिल कराया जाए, तो बड़े नेता भी चाहते हैं कि नीतीश की विरासत को निशांत ही संभालेंगे। उधर कल नीतीश कुमार जब शकुनी चौधरी के बर्थडे में गए तो उनसे कह दिए कि आपके बेटे सम्राट चौधरी को हम सीएम बनाएंगे। ये बात भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंडिंग कर रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विरासत सौंप देंगे, उनको सीएम बना देंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल चुनाव के बाद जरूर खेल करेगी, बीजेपी शांति से नहीं रहेगी, खेल जरूर करेगी। उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी के या लालू परिवार के जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नीतीश लाख बोले लालू परिवार पर हमला करे, जुबानी हमला करे, लालू परिवार नीतीश पर जुबानी हमला करे, लेकिन दोनों के रिश्ते बहुत मधुर रहे हैं। नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन में जाते हैं तो कभी महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आते हैं। नीतीश किसी एक के नहीं है, नीतीश सबके हैं। ये बात जेडीयू के नेता खुले तौर पर कहते हैं और सबके हैं नीतीश। इसका पोस्टर भी पटना में कई बार बिहार के लोग देख लिए होंगे। अब नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अगला गेम प्लान तैयार है। अगर बीजेपी बंगाल चुनाव को देख रही है तो नीतीश कुमार भी बंगाल चुनाव को देख रहे हैं। नीतीश लालू परिवार को बिल्कुल से राजनीतिक हाशिए पर नहीं लाना चाहते हैं। वहीं नए गठबंधन के भी बिहार में गुंजाइश देखा जा रहा है और नीतीश कुमार से ज़्यादा बिहार को कोई समझ नहीं सकता है। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल उठ रहा है और विरासत सौंपने की मांग उठी है तो नीतीश आगे इस पर कुछ कर सकते हैं। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ नीतीश शुरू से लेकर अभी तक लड़ते रहे हैं। देखना ये होगा कि नीतीश क्या करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अगला गेम प्लान क्या है ये आज हम बताने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम व्यूअर से, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी ऐसे 80% दर्शक हैं जो चैनल को रोज़ाना देखते तो लाखों की संख्या में हैं, लेकिन ना यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए हैं, ना फेसबुक पर हमें फॉलो किए हैं। वैसे तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो है हमेशा से बिहार में चर्चा रहा है कि नीतीश कुमार को कुर्सी का मोह है, इसीलिए कोई तेजस्वी यादव भी कुर्सी कुमार या कुर्सी चाचा बोलते हैं, तो कोई कुर्सी कुमार को लेकर नए नए उपमा गढ़ देते हैं। कुछ लोग कुर्सी की वजह से ही पलटू राम भी उनका नाम रख दिए। जब नीतीश कुमार को इतना कुर्सी प्रेम है तो फिर नीतीश कुमार निशांत को क्या कुर्सी सौंप देंगे? और शकुनी चौधरी को जो भरोसा दिए मंच पर कि हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, तो क्या बना देंगे? या फिर नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं कहते हैं वो जरूर होता है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा हमला किए थे चुनाव में, उनके मंत्री पर हमला किए थे, उनके डिप्टी पर हमला किए थे और ये कह दिया था कि 25 सीटों पर नीतीश सिमट जाएंगे, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई दूसरा होगा। ये उनकी भविष्यवाणी थी, लेकिन वो भविष्यवाणी धूल में मिल गई। उसके बाद हमने एक दिन पहले ही खबर में बताया प्रशांत जेडीयू के नेताओं के संपर्क में हैं, उनको बधाई जीत को तो दिए ही, लेकिन अंदर अंदर खिचड़ी भी पक रहा है। बिहार में एक नए समीकरण की तलाश कि प्रशांत किशोर भी हैं और शायद कहा जा रहा है कांग्रेस और जेडीयू भी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर और फिर बाद में छोटे छोटे और दलों को लेकर एक नए समीकरण बनाया जाए, जिससे बीजेपी को भी जवाब दिया जाए, रोका जाए बिहार में, और फिर आरजेडी को भी रोक दिया जाए। लेकिन ये
नीतीश मान जाएंगे, ऐसा बहुत कम उम्मीद है। राजनीतिक एक्सपर्ट लोग का मानना है कि नीतीश कतई नहीं चाहेंगे कि वो लालू परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दें और एक नए गठबंधन को जो है तलाशें, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस बिहार में अभी कोई बड़ी पार्टी नहीं बन सकती है, नीतीश को मालूम है। और बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार कंफर्ट में है, फिलहाल कंफर्ट में है। जनता ने प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार को दिया है और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के पैरेलल हैं। बीजेपी की 89 सीटें अगर हैं, उनके विधायक हैं, तो जेडीयू के पास भी 85 विधायक हैं और एमआईएम के जो विधायक हैं या कह लें कि आरएलएम के जो विधायक हैं वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। ये अंदर खाने की बात है कि नीतीश के संपर्क में है। तो नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बिहार में किसी भी वक्त बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जोखिम नहीं लेना चाहेगी और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ कंफर्ट हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अगला गेम प्लान पर काम लगातार करते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी तो स्थिर है, लेकिन बंगाल में अगर चुनाव फतह कर लेती है, बीजेपी को सफलता मिलती है, तो फिर बीजेपी बिहार में चाहेगी कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी बनाकर और सीएम अपने पाले मिला ले। सांसदों को पहले से भरोसा मिल लिया है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे और नीतीश कुमार का गेम प्लान तैयार है। नीतीश आखिरी दौर में जो है, आखिरी क्षण में अगर बीजेपी उनके साथ अगर कुछ करती है, अगर खेल करती है, उनके सांसदों को तोड़ने का प्रयास करती है, पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है या कुछ करती है, तो नीतीश कुमार सीधे भतीजे के साथ जाकर हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार न तो प्रशांत के साथ जाएंगे, न ही कांग्रेस के साथ जाएंगे। अगर जाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ जाना पसंद करेंगे। तेजस्वी भी कांग्रेस के साथ के बजाय जो है वो नीतीश के साथ जाना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि रही है समाजवादी की रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नीतीश को लालू खत्म नहीं करना चाहते, लालू को नीतीश खत्म नहीं करना चाहते, चाहे जितनी भी जुबानी जंग चले। लेकिन सच्चाई यही है, राजनीति के खिलाड़ी, राजनीतिक पंडित लोगों का यही कहना है। लेकिन इसकी बहुत कम गुंजाइश है कि बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है वो टूट जाए, नीतीश पलटी मार ले। पलटी मारने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर नीतीश की पार्टी में कोई छेड़छाड़ हुआ और बंगाल चुनाव के बाद अगर बीजेपी कोई खेल करती है तो नीतीश पलटी मारने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। खरमास के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की विस्तार करेंगे, 6 मंत्री जेडीयू से बनाए जाएंगे, तो 4 विधायक, बीजेपी के 4 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। 10 नए मंत्री बनाए जाने हैं, क्योंकि फिलहाल जो नीतीश का कैबिनेट है जिसमें 26 मंत्री हैं और कुल 36 मंत्री मंत्रालय में होंगे, उनके कैबिनेट में होंगे, तो 10 मंत्रियों का पद जो है वो भरना है। तो 4 बीजेपी से और 6 जेडीयू से। खरमास बाद कहा जा रहा है कि कुछ दिग्गजों का पावर कम किया जाएगा और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जातीय समीकरण को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा, ये बात चल रही है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।